हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर फायर। हाउ यानी कि कैसे, अर्ली मैन यानी कि पुराने समय के लोगों ने डिस्कवर किया यानी कि ढूंढे खोजे, फायर यानी कि आग को। तो कैसे अर्ली मैन ने डिस्कवर किए फायर को, चलिए समझते हैं इसके आंसर को। फायर वॉज अ मेजर डिस्कवरी इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन की लाइफ में जो सबसे मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट डिस्कवरी थी, जो ढूंढा गया था, वो था फायर। तो अर्ली मैन जो पुराने समय के जो लोग थे, उनकी लाइफ में जो सबसे मेजर चीज, जो सबसे बड़ी चीज जो ढूंढी गई, वो थी आग, फायर। ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन कर्नूल इन आंध्र प्रदेश। तो जो एश है यानी कि जो राख होती है, आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, जब लकड़ी को जलाओ तो बाद में एक चूरा मिलता है हमको, जिसको राख बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। ओके, तो ट्रेस ऑफ ऐश यानी कि जो राख के जो हमको कण मिलते हैं, ट्रेस यानी कि मिलना या पता लगता है कि उस समय पे थे ट्रेस। जब हमने जमीन को खोद के देखे पुराने समय के लिए, तो हमको ऐश मिली यानी कि राख मिली, तो उसका पता लगा, ट्रेस यानी कि पता लगा। फाउंड यानी कि मिलता है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल एक शहर है, वहां पे। यानी कि स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश में जमीन को खोद के जब देखा जा रहा था आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, पुराने समय की जो स्टडी करते हैं उनके थ्रू, तो जब वो खोद रहे थे तो खोदते समय उनको राख मिली थी। ओके, इट मीन्स दे वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इसका मतलब कि वो लोग फेमिलियर थे, यानी कि पुराने समय के लोग फेमिलियर थे, वो जानते थे कि किस तरीके से फायर को यूज किया जाता है, आग को यूज किया जाता है। क्योंकि जब किसी चीज को जलाएंगे आग से, तभी तो हमको राख मिलेगी, और अगर पुराने समय में राख हमको मिलती है, इसका मतलब पुराने समय के लोग आग के बारे में जानते थे। क्लियर है, वही बोला गया है। इट इज स्टिल नॉट नोन हाउ फायर वॉज डिस्कवर्ड। स्टिल यानी कि अभी भी, नॉट यानी कि नहीं पता है, नोन यानी कि पता है। तो ये अभी तक पता नहीं है हमको कि कैसे फायर डिस्कवर हुई, ढूंढी गई, इसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से नहीं है। परहैप्स मैन रब्ड टू स्टोन्स, यानी कि शायद इंसान ने, आदमी ने रब किया यानी कि घिसे उन्होंने दो पत्थरों को, टू स्टोन्स, दो पत्थर उठाए, उसको रब किए होंगे, यानी कि आपस में उनको रगड़े होंगे। एंड द स्पार्क प्रोड्यूस्ड एंड लाइटेड अ फ्यू ड्राई लीव्स लाइंग नियर बाय। यानी कि जब दो स्टोन्स को, दो पत्थरों को उन्होंने रगड़े होंगे, रब किए होंगे, तो तभी शायद एक स्पार्क निकली होगी, यानी कि चिंगारी निकली होगी। प्रोड्यूस यानी कि निकली होगी या बनी होगी। ओके, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी निकलती है। तो वही बोला गया है कि शायद दो पत्थरों को रगड़ा गया होगा और वहां से एक स्पार्क यानी कि चिंगारी निकली होगी, जो कि कुछ सूखी पत्तियों को, जो कि पास में रखी हुई थी, लाइंग नियर बाय यानी कि पास में रखी हुई, लाइंग यानी कि रखा हुआ, नियर बाय यानी कि पास में। तभी उन्हें समझ में आया होगा, किनको, अर्लियर मैन को, कि इस तरीके से आग भी प्रोड्यूस हो सकती है, एंड शायद इसी तरीके से जो फायर है वो डिस्कवर हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट सेंटेंस को मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि शायद किसी इंसान ने दो पत्थरों को रगड़ा होगा, उससे एक चिंगारी निकली होगी, और उस चिंगारी से पास में रखी हुई पत्तियों को आग लग गई होगी, तो इस तरीके से फायर की डिस्कवरी हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।